चलिए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले लिख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम तसल्ली से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए है। ठीक है, इसको हमको देखना है ठीक से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए क्या है, साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन 30 कितना होता है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से। साइन 30 क्या होता है, 1/2। tan 45 कितना होता है, 1 माइनस कॉसेक 60 कितना होता है, 2/√3। देखिए हम आप लोगों को अच्छे से ट्रिक भी बताए हैं इसका, कैसे याद रखना है, कैसे करना है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप एक बार पीछे वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। सेक 30 कितना है, 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। कॉट 45 कितना होता है, ये भी होता है 1/2। देखिए 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2। तो इसको हम लिख देते हैं 3/2 माइनस 2/√3। नीचे भी देखिए ये क्या है, 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप तो हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4/2√3। ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2√3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब देखिए ये, अच्छा आप लोगों को नहीं दिखा, ठीक। देखिए हमने क्या किया, 2 और √3 का एलसीएम हो गया 2√3, तो ये √3 हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3√3 हो गया, ये 2 हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 हुआ। ठीक है, फिर 2 और √3 का एलसीएम हो गया 2√3, ये हो गया 3√3 प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, 2√3 और 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√3 और 2√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, चलिए अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज क्या करते हैं, नीचे भी 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नीचे क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27। 3 इंटू 3 9, √3 इंटू √3, 3 इंटू 3 9, √3 इंटू √3 3, 9 इंटू 3 7, सॉरी 9 इंटू 3 27। ठीक है, फिर क्या है, 4 का स्क्वायर तो -16, 4 का स्क्वायर कितना होगा, -16। अब देखिए ये ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये देख चुके हैं, b स्क्वायर 16 माइनस 24√3, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए 27 माइनस 16 क्या होगा, 11। 27 माइनस 16 कितना होता है, 11, तो लिख देंगे हम 11। ठीक है, लिख देंगे क्या, 11। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, 27 प्लस 16 43 माइनस 24/√3, तो ये हो गया हमारा आंसर, 43 माइनस 24√3/11। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या है, 5 है, लिख देते हैं यहाँ हम 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री।
ठीक है। चलिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ठीक है, तो देखिए cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 40 कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, देखिए 1/4 प्लस 3/4 मतलब 1। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए ऊपर देखिए डिनोमिनेटर में 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 और 3 कैल्शियम क्या हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस, ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस नहीं प्लस 64, ठीक है, माइनस 12। देखिए ये 4 और 3 का एलसीएम 12 हुआ, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 3, 64 प्लस 3 67/12, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 67/12, 67/12। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। है क्या 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, पूछ रहा है, ऑप्शन भी दिया हुआ है आपके पास। ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन 2.1। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 होगा, कॉस 60 होगा, tan 60 होगा या साइन 30 होगा। पहले आपको बताना है फिर हम बताते हैं। ठीक है, आप पॉज करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 2 tan 30 है, tan 30 कितना होता है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। जब इसको करेंगे ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 हो जाएगा, और ये इसको जब करेंगे तो 4 आ जाएगा 3/4। ठीक है, जब 3/4 करेंगे, अब √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 टाइम्स, 2 से 4 को करेंगे 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। √3/2 की क्या होता है साइन 60 डिग्री, क्या होता है साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। ठीक है, ये क्या है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये पूछ रहा है इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारा 1, ऑप्शन सी है साइन 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 0। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 कितना होता है 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग 0, आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आंसर क्या होगा डी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। चलिए अब इसमें 2 और क्वेश्चन हैं, वो भी हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू
बोल रहा है देखिए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कब होगा, इज, हाँ, साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू a कब होगा, जब 0 डिग्री है, जब क्या है 30 डिग्री है, जब क्या है 45 डिग्री है, जब क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी आपको सोचना है। ठीक है, वैसे भी आपको सोचना है। साइन 0 क्या होता है, 0, तो साइन a 0 हो गया, साइन 2a ये भी 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, यानी कि केवल ऑप्शन ए ही इसका सही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है, ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 कितना होता है आप लोग को पता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है। क्या बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 2 × 1/√3 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया √3। tan 60 जो है वो क्या है √3 के बराबर है। tan 60 जो है वो क्या है √3 के बराबर है। ठीक है, tan 60 जो है वो क्या है √3 के बराबर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन था उसमें ऑप्शन सी जो है वो tan 60 डिग्री है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 2 का 4, यानी कि मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 2 9 30 डिग्री अपॉन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन था cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि √3 वैल्यू आया था इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पहले देख लीजिए। क्या बोल रहा है, बोला इफ tan a + b = √3। क्या बोल रहा है, इफ tan a + b = √3। देखिए tan a + b = √3 यानी कि इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी कि a + b = 60। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़िए। बोला है एंड tan a - b = 1/√3। बोला है tan a - b, और क्या बता रहा है कि a और a + b जो है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। फाइंड a and b। चलिए ठीक है, करते हैं हम इसको। तो tan a + b क्या दिया हुआ है √3, tan a + b √3 किसके बराबर है tan 60, तो a + b क्या हो जाएगा 60। इसी तरीके से tan a - b कितना दिया हुआ है, tan a - b दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 किसके बराबर होगा tan 30 डिग्री के, यानी कि a - b कितना हो जाएगा 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a + b अपॉन a - b 60 अपॉन 30, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a = 90। तो a = क्या हो जाएगा 45, a + b 60 है तो a है 45, प्लस b हो जाएगा 60, तो b कितना हो जाएगा 50, b कितना हो जाएगा 50। तो a हो गया हमारा 45 और b हो गया हमारा 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके लिए जो हमने चार्ट बनाया था वो हम ले आए हैं। ठीक है, चलिए ये जो हमने चार्ट बनाया था वो हम आपके पास ले आए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है साइन a + b = साइन a + साइन b। देखिए ये बात ट्रू नहीं है, ये क्या है फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए
ये क्यों फॉल्स है, आप लोग सोच के बताइए क्यों फॉल्स है। फॉल्स इसीलिए है क्योंकि साइन 90 जो कि 60 + 30 है, इसको हम यहाँ करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हम करके आप दिखा रहे हैं, क्या बोल रहा है, साइन A + B = साइन A + साइन B। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। देखिए साइन 90 क्या है, 60 + 30, तो क्या ये साइन 60 + साइन 30 है, तो नहीं है। आप करके देख सकते हैं, साइन 90 1 होता है, साइन 60 √3/2 है, साइन 30 1/2 है, ये कभी 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो हाँ, थीटा की इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारा फॉल्स कैसे हुआ वो हम कर चुके हैं, और ये करेक्ट कैसे हुआ ये हम समझ चुके हैं। अब देखिए तीसरा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फ्लिप किए थे हम, यानी ये डिक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए साइन 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो इंक्रीज हो रहा है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 हो जाता है, तो यानी ये तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, क्यों, साइन 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये तो कभी सही नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, कॉट A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A = 0। हाँ, कॉट A देखिए हमने निकाला था, क्या आया था, नॉट डिफाइंड, किस चीज़ के लिए, 0 डिग्री के लिए, ठीक है। ये हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट डे अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सही। चलिए ठीक है, बाय।